नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गोठड़ी गुरु गांव में दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर मामला शांत कराया। जिसके बाद सभी घायलों को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां से उनको गंभीर स्थिति के चलते राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में रेफर कर दिया गया। तो दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। मामूली बात को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी लेकर हालांकि मामला शांत कराया, लेकिन सभी घायलों को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में रेफर कर दिया गया है। और कोई नहीं था हमारे, तो मैं और मेरे 2-3 भाई वो थे, लेकिन इन्होंने शुरू में फायरिंग की थी घर पे। हमको तो इन्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, फायरिंग की। तो इस वजह से अब ये छर्रे लगे हुए हैं मेरे 7-8। तो आप कितने लोगों के लगी है आपको? मेरे कम से कम 4-5-6 लोगों को छर्रे लगे हुए हैं। मेरे साथ लड़का था, मेरा भतीजा। उसने डॉक्टर की दुकान में बैठा था, तो फ़ोन आया, उसने उठाया। उसने कहा भाई अब फ़ोन वाला था नहीं, आप इस फ़ोन को रख दो। बस ये बात हुई थी। वहीं डूंगरपुर में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया और कार से 33 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। गुजरात के कुंडली बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई है। कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामसागरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डूंगरपुर में डीएसटी टीम की एक कार्रवाई है, जहां अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया गया। 33 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। ये कार्रवाई गुजरात के कुंडली बॉर्डर पर हुई। कार चालक को अरेस्ट कर लिया गया है। रामसागरा पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोटा के मंडाना क्षेत्र के जंगलों से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई। यहां मंडाना के कोलाना ग्राम पंचायत क्षेत्र के जंगलों में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला भूखी प्यासी हालत में तड़पती हुई मिली। ग्रामीणों ने जब बुजुर्ग महिला को भूख प्यास से तड़पते हुए जंगलों के बीच देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए उसे जंगल से बाहर लाया और पानी पिलाया, भोजन कराया। इसके बाद जब महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि उसका बेटा उसे मरने के लिए जंगलों के बीच छोड़ गया। महिला चलने फिरने में असमर्थ थी, ऐसे में वो जंगल से बाहर नहीं आ सकी और करीब 2 दिन तक जंगल के बीच भूखी प्यासी तड़पती रही। रेस्क्यू किया ग्रामीणों के द्वारा, गाड़ी मंगवा करके उसमें उसको हम कोलाना लाए। कोलाना लाने के बाद हमने वहाँ के स्थानीय पार्षद से संपर्क किया, पूर्व सरपंच से संपर्क किया। फिर वो भील समाज से थी और पार्षद और पूर्व सरपंच भी भील समाज से, उन्होंने अपने समाज के व्यक्ति भेजे। उस महिला का पुत्र भी वहाँ आया। फिर हमने उसके साथ समझाइश की और उसके पुत्र ने कहा कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और उसके बाद हमने जो यहाँ के बीट कांस्टेबल उससे भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम इसे पाबंद करेंगे और आप महिला इसके सुपुर्द कर दो। फिर हमने महिला उसके सुपुर्द कर दी। वहीं भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव 12 माफी में मां की मौत के जिम्मेदार 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 3 दिन पहले मृतक महिला के सगे और सौतेले बेटे में झड़प हुई थी। बीच बचाव कर रही मां पर सगे बेटे ने पत्थर फेंका, जिससे वो घायल हो गई। बाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ जारी है। उसकी मम्मी और इसमें झगड़ा हो रहा था आकाश में, और बड़े भाई को सूचना मिलने पर इन दोनों को डांट डपट लगाई, समझाया, मगर ये दोनों बाज नहीं आए। तब दोनों में एक एक डंडा मार दिया था, एक एक 2-2 डंडे मार दिए। उसके बाद उसको गांव वाले पकड़ के ले गए और आकाश ने वहीं एक मोटा 3-4 किलो का पत्थर पड़ा था, तो 3 पत्थर इसके सिर में लगातार मार के
और अपने मकान में घुस गए और छत पर चढ़ के पीछे से कूद गए और ये चला गया। अलवर जिले की मांडर थाना पुलिस ने मर्डर केस का खुलासा करते हुए महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल परतापुर गांव में 8 मई को जमीनी विवाद में हुए झगड़े के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने साजिशकर्ता महिला सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। जोधपुर से बड़ी खबर, ब्लैक फंगस मरीजों को सोनू सूद ने मदद की है। दिल्ली से जोधपुर पहुंचाए गए हैं 10 इंजेक्शन। एम्स से भर्ती मरीज को ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे। कमल किशोर सिंघल ने सोनू सूद से मदद मांगी थी। 10 लिपोसोमल इंजेक्शन की मदद मांगी गई थी। तो आपको बता दें, सोनू सूद एक बार फिर मसीहा साबित हुए हैं। तो आपको बता दें, महामारी में फिल्म अभिनेता सोनू सूद सबसे बड़े वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। जोधपुर में एक मरीज की पुकार पर उन्होंने दिल्ली से 10 इंजेक्शन भेजे हैं और ये जोधपुर के वॉरियर्स हैं, हितेश जैन और राजवीर। ये दोनों कल दिल्ली गए थे और लगातार बिना सोए इस 10 इंजेक्शन को लेकर जोधपुर पहुंचे हैं। अब बात करते हैं इनसे कि आखिर किस तरह के इंजेक्शन है और किस मरीज को लगने हैं, और कहीं ना कहीं लगातार बिना सोए ये यहाँ पहुंचे हैं। कौन से इंजेक्शन है और किस मरीज को लगने हैं, किसने भेजे हैं? ये कमल जी सिंगल हैं जो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्होंने अभी कल सोनू सूद जी को ट्वीट किया था, जिनके बच्चे एडमिट है यहाँ एम्स में। उनके लिए सोनू भाई ने ये 10 इंजेक्शन दिल्ली हवाई मार्ग से मुंबई से दिल्ली भेजे हैं और बाय रोड में और राजवीर जी ये दिल्ली से जोधपुर लेके आए। अब ये एम्स में उनको सुपुर्द करेंगे हम। अच्छा, सोनू सूद लगातार मदद करते रहे हैं, आप उनके टच में हैं। कैसा लगता है जब इस तरह की मदद करते हैं किसी की जिंदगी बचाने को? बहुत ही मतलब जो दुआ वो देते हैं उनसे हमें और एनर्जी मिलती है और मोटिवेट होते हैं, और ऐसे ही हम सोनू सूद से मोटिवेट होते रहते हैं और ऐसे ही आगे चल के ऐसे ही काम करते रहेंगे। अच्छा, ये जो इंजेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, राजस्थान में इसकी शॉर्टेज चल रही है, दिल्ली से आप लेके आए हैं, एक तरह से जिंदगी बच रही है। आप बिना सोए लगातार ड्राइव करके आए हैं, कैसा लगता है किसी मरीज की जान बचा रहे हैं? खुशी होती है। हम यही भगवान से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। और जो इंजेक्शन है लिपोसोमल इंजेक्शन है, ब्लैक फंगस में काफ़ी कारगर है इंजेक्शन, और वैसे सरकार की तरफ से उपलब्ध हो रहा है, फिर भी कमी है क्योंकि पूरे भारत में ब्लैक फंगस का प्रकोप काफ़ी हो चुका है। तो जल्द से जल्द पहुंचा दे, यही है हमारी। धन्यवाद। तो यही वो इंजेक्शन है जो ब्लैक फंगस में किसी की जान बचा सकते हैं। दिल्ली से लगातार ये पहुंचे हैं और इसमें 10 इंजेक्शन हैं जो यहाँ सोनू सूद ने, जो कमल किशोर सिंघल नाम के जो मरीज है जिन्होंने ट्वीट किया था, उसको भेजे हैं। फिलहाल ये एम्स की ओर जा रहे हैं। ये एम्स में कमल किशोर तक पहुंचेंगे, बिना सोए ये इंजेक्शन वहां तक पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर फिल्म अभिनेता सोनू सूद जो है वो एक कहीं ना कहीं बड़े वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं और ये पहल जो है लगातार मरीजों की जान बचा रहे हैं। कई ऐसे मरीज हैं जिनकी सेवा सोनू सूद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐसे काम करते रहना चाहिए। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में शुक्रवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब ऑक्सीजन प्लांट से सेंट्रल लाइन में सप्लाई बाधित हो गई। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से कोविड वार्ड में हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल में मौजूदा रेजिडेंट्स ने स्थिति संभाल ली और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर उखड़ती सांसों को संजीवनी दी। इस दौरान कई मरीजों की हालत बिगड़ गई थी और कुछ मरीजों के परिजनों ने हंगामा भी किया। एकदम ऑक्सीजन सप्लाई मतलब बंद हो गई थी यहाँ पर। अच्छा, मतलब यार बराबर मतलब नहीं आ रही, थोड़ी बहुत चालू थी और एक दो पेशेंट एकदम तड़पाने लगे। अच्छा, जो एकदम फिर 1 से 2, 2 से 3 इस तरह एकदम फिर अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ तो किसी ध्यान पड़ा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन मतलब ये सप्लाई मतलब बहुत कम आ रही थी, जिसमें बोतल में गिलास पानी रहता है, बुलबुले उठते पता पड़ गया मेरे कम सप्लाई हो रही है। मरुधरा में सख्ती के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। लोग बिना वजह बाहर घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे। भरतपुर में लोग बाजारों में भारी संख्या में नजर आए। वहीं अलवर में भी कुछ लोग बिना आदेश के दुकान खोलकर नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। ये दोनों तस्वीरें अलवर और भरतपुर की आप देख रहे हैं। बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं।
पहली तस्वीर भरतपुर से है, जहां लोगों की लापरवाही खत्म होती नहीं दिख रही और लोग कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सब्जी मंडी हो या किराना बाजार, सब जगह एक जैसे ही हालात हैं। एक तरफ तो सीएम लॉकडाउन बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, वहीं भरतपुर के बाजारों में कोरोना फ्री मिल रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण केसों को देख बेहद ही मुख्यमंत्री कितने ही गंभीर आ रहे हो और लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये जो तस्वीर है वो उनके मंसूबों पर पानी फेरती हुई नजर आती है। मंडी की हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं, किस तरह जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग गाँव से चल करके मंडी में आते हैं और मंडी में जब ये आते हैं तो यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की बिल्कुल इनके द्वारा पालना नहीं की जा रही है। ज्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में अब ये लोग कोरोना संक्रमण के बढ़ावा दे रहे हैं और कोरोना संक्रमण के विस्फोट होने की आशंका दिखाई दे रही है। लगातार प्रशासन भी इनसे अपील कर रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ये लोग हैं कि प्रशासन की बात को भी नागवार गुजार रहे हैं और लगातार संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अगर हालात ऐसे बने रहे तो जो संख्या लगातार घट रही है केसों की, वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री लगातार चिंतित नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार जो है लापरवाही के चलते संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। दीपकपुरी, न्यूज 18, भरतपुर। उधर अलवर में भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 13 दुकानों को सीज कर दिया। प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने किराने की दुकानों को सप्ताह में 4 दिन खुलने की इजाजत दी है और 3 दिन बाजार को पूरी तरह बंद करने के आदेश हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानें छुट्टी के दिन भी खुल रही हैं, जिसके बाद नगर परिषद की एक टीम मौके पर पहुंची और सभी खुली दुकानों की वीडियोग्राफी कर 13 दुकानों को 31 मई तक के लिए सीज कर दिया। चलिए अब बात मरुधरा में कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। तो सख्ती से जरूर कोरोना संक्रमण पर लगाम लगी है। 24 घंटे में 6225 नए केस सामने आए हैं। 129 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। जयपुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। 28 मौतें राजधानी में हुई हैं। 24 घंटे में 18,264 लोग रिकवर हुए। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1,31,000 से ज्यादा है। तो पिछले 24 घंटे में 6,225 मरीज सामने आए हैं। 129 लोगों की जान चली गई। राजधानी में सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। यहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। लॉकडाउन के बाद पिछले कुछ दिनों में लगातार आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक दिन में 6,225 नए केस सामने आए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा नहीं थम रहा। 129 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ संवाददाता जोधपुर से ललित जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीमाली जुड़ रहे हैं उदयपुर से। सबसे पहले मैं जोधपुर आ रही हूं। ललित, जोधपुर में इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं? ब्लैक फंगस के कितने मामले सामने आए हैं? देखिए, जहां तक जोधपुर के हालात की बात करें, पिछले एक हफ्ते से अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखने को मिला है और लगातार जो पॉजिटिविटी दर है वो लगातार गिरती जा रही है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। जो पहले 1500 से 2000 के बीच में पॉजिटिव मरीज रोज सामने आते थे, वो अब 500 से 600 के बीच में आने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। 17 मरीजों की मौत कल दर्ज की गई है। तो ये एक स्वास्थ्य महकमे के लिए चिंता की बात है। जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात करें, 15 मरीज जो है महात्मा मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती है। 50 से अधिक मरीज जोधपुर एम्स में भर्ती है। तो लगातार ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा झूठा है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो अस्पतालों में सबसे बड़ी समस्या साफ तौर पर ये आ रही है कि जो आईसीयू बेड हैं, जो वेंटिलेटर है, वो अभी भी बेड उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो सामान्य बेड हैं वो तो अस्पताल खाली होने लगे हैं। लेकिन समस्या आईसीयू बेड की है, वेंटिलेटर की है। वो जो गाँव से मरीज साफ तौर पर सामने आ रहे हैं वो बहुत देर से पहुंच रहे हैं और ये कारण है कि सीधा आईसीयू की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इसी के चलते मौत का आंकड़ा भी जोधपुर शहर में लगातार बढ़ रहा है। और कपिल, उदयपुर में क्या हालात है? ब्लैक फंगस के कितने मामले सामने आए हैं? देखिए, उदयपुर में कोरोना संक्रमण से जरूर अब राहत थोड़ी मिलने लगी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 448 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जबकि 2550 के आसपास सैंपलिंग
की गई थी। तो पहली बार एक 1.5 महीने में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 15% के करीब पहुंची है, जो कि 36 से 37% तक उदयपुर में पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती चिकित्सा विभाग के सामने बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस के करीब 40 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में लगातार जो एक कमेटी बनाई गई है वो इन मामलों की मॉनिटरिंग कर रही है, उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो ब्लैक फंगस से ग्रसित जो मरीज है उनकी संख्या अब लगातार बढ़ रही है। ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसको जो दवाइयाँ जो इसकी है उसकी मार्केट में काफ़ी शॉर्टेज है। दवाइयाँ और इंजेक्शंस को लेकर जो मरीज के परिजन हैं वो लगातार कई लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि उन्हें दवाइयाँ प्रॉपर मिल पाए, लेकिन काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इंजेक्शन की शॉर्टेज होने के चलते मरीजों को उचित समय पर जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कोरोना से थोड़ी राहत लॉकडाउन के चलते मिलती नजर आ रही है, लेकिन एक नई चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में अब सभी के सामने है। जी अच्छा ललित, आज 12:30 बजे क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, तो क्या लगता है कोरोना के चलते लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा या फिर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना के केसेस तो कम हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार अच्छी होती जा रही है। ये एक साफ तौर पर अच्छे संकेत हैं कि लगातार मामले कम हैं। ये सीधा साफ तौर पर लॉकडाउन का ही असर कहा जाएगा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने सख्ती की है, प्रशासन ने सख्ती की है, उसका असर देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने की बात साफ तौर पर हो रही है। हो सकता है कि आज 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत मिल जाए, लेकिन साथ साथ में कुछ राहत मिल सकती है, ऐसे भी संकेत हैं। बहरहाल जो प्रशासन ने एक मसौदा तैयार करके होम डिपार्टमेंट को भेज दिया है। होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर अब सरकार कैबिनेट जो आज बैठक होगी वो फैसला लगेगा आखिर किस तरह इसको और कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर 1 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ने के आसार हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से जब से लॉकडाउन लागू हुआ तब से कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अब जरूरत है तो सावधानी बरतने की, क्योंकि कुछ तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, जहां बाजारों में, मंडियों में लगातार भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो लॉकडाउन का आज 13वां दिन है, लेकिन जैसलमेर में लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। हालांकि पुलिस जरूर सख्त है और लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कोरोना को लेकर सरकार चिंतित है और लगातार जो है फीडबैक लिया जा रहा है। जिला प्रशासन को सख्ती बरतने के लिए भी कहा जा रहा है, पर कहीं ना कहीं आमजन की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। आज लॉकडाउन का 13वां दिन है, लेकिन आमजन अभी भी लापरवाह और बेपरवाह। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। मास्क लगे हैं, लेकिन नाक और मुंह से नीचे। क्या मास्क लगाने का ये सही तरीका है? कहीं ना कहीं जो है लोग अभी भी लापरवाह है। एक गाड़ी पर 2 लोग हैं, सोशल डिस्टेंस की पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि कोरोना की जंग में प्रशासन कुछ करे। लेकिन बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है, जप्पे जप्पे पर पुलिस है, समझाइश के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की आवाजाही इसी तरह बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम साफ देखने को मिल रहा है। पुलिस आ रही है, बराबर प्रयास भी कर रही है, लेकिन अगर बात करें जैसलमेर में आम जन की, तो वो लापरवाही का आलम उसी तरह लगातार बढ़ा है। प्रशासन प्रयास कर रहा है, सख्ती बरती जा रही है, लेकिन न जाने क्यों आमजन अभी भी समझने को तैयार नहीं है। आज लॉकडाउन का 13वां दिन है, लेकिन लोगों में आज भी स्थिति जस की तस बनी है। सोशल डिस्टेंस की बात हो, मास्क पहनने की बात हो, या फिर घरों से ना निकलने की बात हो, लोगों की लापरवाही और बेपरवाही साफ नज़र आ रही है। मैं आपको दिखा दूं किस तरह से लोग जो है वो इस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते नज़र आते हैं। न जाने क्यों आमजन को लगता है कि कोरोना उन्हें नहीं पकड़ेगा, कोरोना उनके समधी है और उन्हें नहीं पकड़ेगा। इस तरह के जोक्स भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ता कोरोना कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है और लोग लापरवाह और बेपरवाह होकर बाजारों में, सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन का 13वां दिन, कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन आमजन स्वयं असफल करता नजर आता है। न जाने क्यों इस कोरोना की जंग में आमजन सहयोग नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, फिर भी सजगता और सतर्कता की और जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत से हास, जैसलमेर।
जालौर में समाज सेवियों ने कोरोना से बचाव के लिए घर घर काढ़े के पैकेट्स बांटे। इस काढ़े को कई जड़ी बूटियों से मिलाकर तैयार किया गया है। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने काढ़ा वितरण का जायजा लिया। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बचाव को लेकर विभिन्न प्रकार के सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सामाजिक संगठन भी लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में काढ़े का सेवन हो ताकि लोगों में इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। इसके लिए सेवा भारती तो भारत विकास परिषद की तत्वाधान में 10,000 से अधिक जो पैकेट है वो तैयार किए गए हैं, जो भीनमाल सहित आसपास के क्षेत्र में इन पैकेटों को वितरण किया जाएगा, जिससे लोगों को जागरूकता के साथ साथ काढ़े का सेवन करने से कोरोना जैसी जो भयानक महामारी है इससे बचाव को लेकर प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ भीनमाल उपखंड अधिकारी है। सर, किस तरीके का ये प्रयास है और इसका कितना लाभ है और ये पूरा प्रयास किस तरीके से किया जा रहा है? जैसा कि आप सभी को पता है, भीनमाल में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं वो तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। इसके अलावा सेवा भारती और भारत विकास परिषद के द्वारा लोगों की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए और कोरोना से भीनमाल वासियों को निजात दिलाने के लिए काढ़े का वितरण घर घर के तौर पर किया जाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेवा भारती और भारत विकास परिषद के संगठन को। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत विकास परिषद की ये छेड़ी गई मुहिम लोगों को बड़ा राहत प्रदान करेगी। हमारे साथ भारत विकास परिषद के कुछ लोग भी मौजूद है। तो किस तरीके का प्रयास है और किन क्षेत्रों में वितरण किए जाएंगे, कितना टारगेट है, फिलहाल किस तरीके का? ये लगभग 10,000 पैकेट हम पूरे भीनमाल नगर में और आसपास ग्रामीण इलाके में हम वितरित करेंगे। प्रथम चरण में हमने 5,000 पैकेट वितरित किए हैं। भीनमाल नगर की रचना बनी हुई है संघ की, जिसे 10 बस्तियों में बांटा गया है। 10 बस्ती प्रमुख हैं, उन बस्ती प्रमुखों को एक क्वांटिटी के अंदर वो दिया जाएगा तो काढ़े के पैकेट, और वो अपनी बस्ती में बांटेंगे। इस पैकेट बनाने में हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, MD आयुर्वेद डॉक्टर अवनी पटेल, उनका अहम योगदान रहा, जिन्होंने पूरी रात दिन मेहनत करके और इसे बनाया। न्यूज़ 18 राजस्थान, जालौर। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने 30 मई तक हर जरूरतमंद को फ्री खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए जिला अस्पताल में संचालित इंदिरा रसोई योजना से खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। कल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर निःशुल्क खाना उपलब्ध कराया गया, तब बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर विधायक मुरारी लाल मीणा ने आगामी 30 मई तक इस व्यवस्था को जारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना संकट में जरूरतमंदों को निःशुल्क खाना मिले, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसी को भाव को देखते हुए दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा की तरफ से दौसा के इंदिरा रसोई योजना के तहत जो खाना उपलब्ध कराया जाता है इसको निःशुल्क रखने की व्यवस्था की गई है। आगामी 30 मई तक जो भी इंदिरा रसोई योजना के तहत यहाँ पर खाना खाने आएगा उसे फ्री में खाना खिलाया जाएगा। ऐसे में क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बाजार में होटल ढाबे बंद हैं, ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कोरोना मरीजों के जो परिजन हैं उनको भी परेशानी हो रही है। इसी परेशानी को देखते हुए विधायक मुरारी लाल मीणा ने यह पहल की है और उसी पहल के आधार पर अब लगातार 30 मई तक इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। नगर परिषद द्वारा शहर में जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाता है, कोविड मरीजों को भी खाना फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में अब जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा उसको भी फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे साथ जो इंदिरा रसोई योजना का जो यहाँ का सेंटर है जिला अस्पताल का, उसके संचालक हैं आलोक जैन जी। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है? जिला अस्पताल में इंदिरा रसोई संचालित है। कल विधायक महोदय के आह्वान पर और नगर परिषद सभापति के आह्वान पर सभी आगंतुकों का भोजन निःशुल्क रखा गया था। कल स्वयं विधायक महोदय, आयुक्त महोदय और सभापति महोदय यहाँ पधारे, उन्होंने व्यवस्थाएं देखी, उन्होंने यहाँ परिजनों की, जो मरीजों के परिजन हैं उनकी आवश्यकता को महसूस किया, लोगों की भूख को महसूस किया, तो उन्होंने यहाँ आगामी 30 मई तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हेतु हमें कहा और हमने उस व्यवस्था को कल से शुरू कर आगे 30 मई तक के लिए सुचारू रूप से चालू कर दिए। जो भी आएगा उसको फ्री में खाना, जो भी यहाँ जितने भी परिजन, चाहे मरीज के परिजन आओ चाहे कोई भी आओ, इस इंदिरा रसोई पर आकर अपने भोजन को निःशुल्क पा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी सोच यही है कि कोरोना संकट में कोई भी भूखा ना सोए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प को पूरा करने के लिए दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने भी इसी तरह की पहल की है और इस पहल के तहत 30 मई तक जो भी दौसा के जो इंदिरा रसोई योजना में आएगा और सेंटर पे आएगा उसको खाना फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।
वहीं पाली में कलेक्टर अंशदीप और एसपी कालूराम रावत के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने साइकिल रैली निकाली और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। ये साइकिल रैली अलग अलग मोहल्लों में पहुंची। कलेक्टर और एसपी ने कॉलोनीज का जायजा लिया और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। तो आपको बता दें कि पाली में कलेक्टर अंशदीप और एसपी कालूराम रावत के नेतृत्व में ये साइकिल रैली निकाली गई। लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने इन पुलिस कर्मियों पर, प्रशासनिक कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की और इनका स्वागत किया। एक तरफ कोरोना ने लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रखा है, दूसरी तरफ समाज के एक बड़े वर्ग की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। सब कितना खूबसूरत है ना, ये खेत, ये फूल और किसी की भी आंखों को सुकून देता ये नजारा। लेकिन इन्हें उगाने वालों की उम्मीदें अब दम तोड़ने लगी हैं। अपने फूलों को यूं चहकते देखकर भी आंखों में कोई चमक नहीं है। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं। यहाँ बड़े स्तर पर फूलों का कारोबार होता है, लेकिन अब इस पर कोरोना ग्रहण लग गया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फूल व्यापार ठप हो चुका है। अब इन खेतों में खिले हुए फूल खुशबू फैलाकर यहीं माटी में मिल जाते हैं और इन फूलों की कमाई से गुलजार होने वाले परिवारों के लिए अब गुजर बसर भी मुश्किल हो गई है। फूलन की फसल नष्ट होगी और खोद जड़ा पौध उग रही है, बड़ी बड़ी अफा बेचा इनको कहीं करा बताओ। पहले कारोबार मान लो को रोजाना मन, 1.5 मन, 2 मन, 2.5 मन रोजाना टूटो 20 रुपए किलो में, 10 रुपए किलो में, 15 रुपए बिको तो सही खर्चो कर जाए। और अब बार कहीं न बिक्री हो है, कोई आ जा 5 किलो 2 किलो बिक जावे तो सही है। खेतों में पैदा होने वाली फसल भी पूरी तरह से तबाह होने लगी है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ही प्रति माह लगभग 30 लाख रुपए की खेती फूलों की हुआ करती थी, जो अब कोरोना की भेंट चढ़ गई है। फूलों की खेती पर निर्भर ये सैकड़ों परिवार संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना से पहले सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सालाना करोड़ों रुपए का फूलों का कारोबार होता था, लेकिन जब से कोरोना ने दस्तक दी है, इनका कारोबार तहस नहस हो गया है। दिक्कत यह है, ये सावे लॉकडाउन हो रहा है, इस चक्कर में काम तो बंद हो रहा है पूरा फूलों का, फसल खराब हो रही है, जा नहीं रहे फूल। कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के चलते हजारों शादियां रद्द हो गई, बाजार बंद हो गए। ऐसे में फूल उत्पादकों के मन में यही सवाल है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के इन खेतों में होने वाली फूलों की फसल से पूरे सवाई माधोपुर गुलजार रहा करता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ये फूल अब इन खेतों में ही दम तोड़ करके रह गए हैं, जिनसे सैकड़ों परिवारों के ऊपर भी रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर्स के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव।
न्यूज 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।